सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एचएसएससी का जो सिलेबस था, जो था आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉमन पेपर होगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाला, वो इससे पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद इसमें हम देखने वाले हैं जो आपकी +2 लेवल पर जो भर्ती होगी, यानी कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होगा +2 लेवल पर। इनमें आपकी कौन सी क्लर्क की वैकेंसी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब इंस्पेक्टर की, फॉरेस्टर की वैकेंसी है, कुल मिला के काफी सारी वैकेंसी है +2 बेस पर। उसका सिलेबस यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। देखिए इसमें भी आपका सेम वही है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री हरियाणा की हो जाएगी। इसमें कुल मिला के टोटल 20% वेटेज। इसी तरह से कंप्यूटर का इसमें भी पूछा जाएगा 10% वेटेज। ओके, और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कितने 70% इसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है, देखो सिलेबस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका संविधान के बारे में आप सभी को बताना, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, यानी कि आपका पॉलिटी के आपके क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे जाएंगे इसके अंदर। अगला जो है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आपसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब देखना यह है कि क्या पता इसके अलावा भी कोई डिटेल के अंदर नोटिस आए, क्योंकि इसमें अलग तरह का जो सिलेबस दिया गया। हालांकि एचएसएससी के पेपर में आज तक कभी इस तरह के पूछे नहीं गए थे। बाकी देखते हैं क्या इस सिलेबस में मेंशन है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपका दिस सेक्शन इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, जिसमें आपका सिंबॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉजी, मतलब आपका रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया गया। आगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज विल बी आस्क्ड फॉर द फॉलोइंग टॉपिक। एक चीज आपने देखा होगा, इससे पहले जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस मेंशन था, इसके अंदर जो हिंदी और इंग्लिश है ना, वो ज़्यादा इसमें डीप नहीं दे रखी है। इसमें आपका सिर्फ ये दिया गया कि कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट हिंदी इंग्लिश, हिज और हर बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश टर्म इन द ऑफिस और वुड बी टेस्टेड, बस ये आपकी देखी जाएगी। हालांकि इसके अंदर आपका जो है +2 बेस पर इसके अंदर आपका सिलेबस डिटेल के अंदर दिया गया, जैसे स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम, होमोनियस, एंटोनिमस जो है ये दिए गए, स्पेलिंग डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट है, कंप्रीहेंशन पैसिव, ये आपका इंग्लिश के अंदर यहाँ पर सिलेबस दिया गया। अगला दिया गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके क्या क्या आ सकते हैं ये दिया गया। अगर एक चीज आप देख रहे हो इसके अंदर कि कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस है ना, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ मैथ और वो सारी चीजें। इसमें थोड़ा आई थिंक हर एक चैप्टर को खोल के आगे सामने रखा गया कि जैसे नंबर सिस्टम में क्या पूछा जाएगा, होल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है। अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत भी कि इस तरह का सेम जो सिलेबस है वो शायद सीजीएल के सिलेबस आपका इस तरह का दिया गया था, जहां तक मुझे याद है सीजीएल का सिलेबस इसी तरह से दिया गया था। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट और ये सारी चीज़ आपकी टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क होगा। आगे मेंसुरेशन के अंदर आपका ये सिलेबस दिया गया। मेंसुरेशन मतलब एडवांस भी पूछा जाएगा, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। आगे आपका चार्ट है। इसी तरह से आगे हिंदी जो है, हिंदी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो सेम वही है आई थिंक जैसा ग्रुप सी के लिए आपका दिया गया था, यानी जो प्री का एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस दिया गया था, सेम उसी तरह से आपका हिंदी का दिया गया। ठीक है, विद डिटेल इसमें है। आगे हरियाणा इकोनॉमी के बारे में दिया गया, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। अब आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी कि नॉर्मल जो पूछा जाता था वो हरियाणा के बारे में आपके पूछे जाते थे। अब यहाँ पर हरियाणा की इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, जिनमें आपका देखो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज इन हरियाणा, मीनिंग रोल, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सारी चीजें जो है उनमें थोड़ा चेंज कर दिया। अब वो चीजें नहीं रहेगी जो पहले एग्जाम होता था। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे 1-2 दिन में या 4-5 दिन में ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस अभी एक बार सिर्फ आप नजर मार लो कि इस तरह का सिलेबस दिया गया ऑफिशियली क्या दिया गया। HSIIDC, HFC, हैफेड, इन सभी के बारे में, हरियाणा बजट के बारे में, मतलब हरियाणा इकोनॉमी सेम वही है जो ग्रेजुएशन वाली है, वही इसके अंदर है। रूरल मार्केटिंग के बारे में इसके अंदर दिया गया, तो ये देख ले, रूरल मार्केट इन हरियाणा, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजिकल, अदर इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग, मतलब रूरल मार्केटिंग, प्राइस प्रमोशन मैनेजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का पार्ट आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर दिया गया। आगे सेम वही ईबीएस के बारे में, ईबीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सेम उसी के अंदर था जो ग्रेजुएशन वाले में था, सेम वैसा ही है, जिसमें आप देखोगे इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी है, सोयल पोल्यूशन है, मैरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इन सभी के बारे में दिया गया। ठीक है, और बाकी लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट के क्लाइमेट चेंज है, मेन मेड डिजास्टर है, ये सारी चीजें इसमें है। बाकी यहाँ पर दिया गया था वेटेज ऑफ मेंशन अगेन द सिलेबस टेंटेटिव है, मे वेरी, ये वेरी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। तो ये था मेरे भाई सिलेबस जो कैटेगरी नंबर ग्रुप नंबर 57 का था। इससे पहले ग्रुप नंबर 56 का हम देख चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल वाला। आपको कौन सी कैटेगरी का सिलेबस आपको देखना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि इससे अगली वीडियो आप जिस पेपर की तैयारी करो उसकी आप सभी को मिले सिलेबस की वीडियो। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाकी पैनिक मत होना, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट इजी भाषा में सिंप्लीफाई करके हम इसको बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद सभी।